सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार में क्या भेद होता है। ईश्वर क्या होता है, भूमा क्या होता है और उनका साक्षात्कार क्या होता है। तो संत कस्तूरी ने यह संदेश 23 नवंबर 1987 विजयवाड़ा में दिया था। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि साक्षात्कार होता क्या है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हम बार बार अपने उच्चतम लक्ष्य को भूमा का साक्षात्कार बताते हैं। तो अभ्यासी जानना चाहते हैं कि भूमा साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार में क्या भेद है। तो वही संदेश हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो संदेश इस प्रकार से है, ईश्वर और भूमा साक्षात्कार का अंतर समझने के लिए पहले हमें ईश्वर और भूमा में अंतर समझना चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम क्षोभ हुआ अथवा शक्ति के सागर में उथल पुथल हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता थी उतनी शक्ति केंद्र से अलग हुई और इसे कहा गया ईश्वर, और वह स्रोत जिससे सृष्टि की शक्ति अलग हुई अनंत शक्ति का केंद्र अर्थात भूमा कहा गया है। तो संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि अगर आपको ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार के भेद को समझना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि ईश्वर क्या है और भूमा क्या है। तो संत कस्तूरी इस संदेश के माध्यम से हमें ये स्पष्ट कर रही है। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है केंद्र। केंद्र अनंत शक्ति का सागर है और जब उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का क्षोभ पैदा हुआ तो उसके अंदर कंपन आरंभ हुई और उस कंपन की वजह से उसका एक हिस्सा अलग होकर टूट गया। तो जितनी शक्ति की आवश्यकता सृष्टि की उत्पत्ति के लिए थी वह शक्ति इस अनंत शक्ति के सागर से अलग हो गई। तो इसका यह अर्थ हुआ कि ये जो शक्ति थी ये इसी केंद्र का हिस्सा थी। तो संत कस्तूरी वही बता रही हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता थी वह केंद्र से अलग हो गई। तो जो अलग हुई उसको संत कस्तूरी ने कहा कि वह ईश्वर है। तो ये ईश्वर की शक्ति किस लिए अलग हुई? क्योंकि क्षोभ पैदा हुआ था सृष्टि की उत्पत्ति के लिए और फिर उसी शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई जिसको कि हम सृष्टि कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि इस पूरी सृष्टि के निर्माण के लिए जो शक्ति केंद्र से अलग हुई उसे ईश्वर कहा गया और वह शक्ति प्रयोग की गई सृष्टि के निर्माण के लिए। तो यही संत कस्तूरी ने हमें इस वाक्य में बताया है। तो इसके आगे है, चूंकि ईश्वरीय शक्ति सृष्टि की उत्पत्ति के लिए थी, उसमें कंपन एवं क्रिया थी, अनंत भूमा में कोई स्पंदन नहीं था। दूसरे शब्दों में ईश्वरीय शक्ति क्रियाशील थी किंतु भूमा की शक्ति निष्क्रिय है। तो यहां पर संत कस्तूरी बताना चाहती हैं कि जब केंद्र से एक शक्ति सृष्टि निर्माण के लिए अलग हुई जिसे कि हमने गॉड या ईश्वर कहा, वह कंपन एवं क्रिया से भरपूर थी, अर्थात इसमें वाइब्रेशन और एक्शन था। क्यों? क्योंकि इसे सृष्टि का निर्माण करना था। लेकिन ये जो केंद्र से शक्ति अलग हुई, जो केंद्र था उसमें कोई भी गति नहीं थी, ना ही कोई स्पंदन था। इसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं कि भूमा की शक्ति निष्क्रिय थी, अर्थात शक्ति इसमें भी थी क्योंकि इसी का ये अंश था, लेकिन ये जो शक्ति थी ये इनएक्टिव थी, ये अपने पैसिव मोड में थी, सुषुप्त अवस्था में थी। लेकिन जो शक्ति
ईश्वर के पास आई सृष्टि निर्माण के लिए, वह शक्ति क्रियाशील थी। तो ईश्वर के पास जो शक्ति थी वो क्रियाशील थी और जो भूमा के पास थी वह निष्क्रिय थी। इसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं, इस अंतर के कारण ईश्वर साक्षात्कार में ध्यान करते समय अभ्यासी को यह अनुभव होता है कि कोई शक्ति उसे ऊपर खींच रही है, किंतु ईश्वर साक्षात्कार के बाद कोई खिंचाव नहीं रहता, बल्कि तैरना होता है। जैसा श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, वहां कोई गति नहीं है। उस तैरने की अवस्था में कोई स्वयं प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि उसका अपना कोई संकल्प नहीं होता, किंतु श्री बाबूजी महाराज का एक संकल्प है और वे ईश्वर और भूमा की दूरी तक अभ्यासी को तैराते हुए ले जाते हैं। यही ईश्वर और भूमा में अंतर है। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि कोई अभ्यासी जब ध्यान का अभ्यास आरंभ करता है तो उसे वो ईश्वरीय शक्ति अपनी ओर खींचती है, तो उस अभ्यासी को लगता है कि मैं किसी और बढ़ रहा हूं। लेकिन संत कस्तूरी ये बता रही हैं कि जब वह पूर्णता ईश्वर में लय हो जाता है तो वह खिंचाव बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूमा की शक्ति निष्क्रिय है और ईश्वर की शक्ति क्रियाशील है। इसको हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार से समझेंगे। अब ये केंद्र है और केंद्र क्या है? शक्ति का सागर, अर्थात ओशियन ऑफ पावर। अब जब इससे यहां से एक शक्ति अलग हुई जिसको कि हमने ईश्वर कहा, तो जब अभ्यासी सहज मार्ग का अभ्यास करता है तो अभ्यास करने के बाद जब वह ईश्वरीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है तब उसे एक खिंचाव सा महसूस होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गया हूं और कोई ईश्वर की शक्ति मुझे खींच रही है। तो ये क्रिया कहां तक चलती है? ये चलती है आपके इस क्षेत्र तक, क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति है और ये क्रियाशील है। तो जब तक हम ईश्वर में लय अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, या यूं कहें कि साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें ये खिंचाव महसूस होता है। और हमने ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त कर ली और शून्य की दशा में आ गए, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया, तो हमारी आगे की यात्रा कैसे होगी? तो संत कस्तूरी यही बता रही हैं, क्योंकि मनुष्य का संकल्प इससे आगे नहीं है। और हम सब जानते हैं बाबूजी का अवतरण जो हुआ है वह इसी संकल्प के साथ हुआ है कि समस्त मानव जाति को भूमा का साक्षात्कार कराना है। तो जब इस क्षेत्र में मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब बाबूजी अपने संकल्प में लेके हमें तैराते हुए भूमा तक ले जाते हैं, अर्थात स्वयं अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराते हैं। तो इसलिए ये जो बीच का क्षेत्र है, यहां पर हम तैरते हुए जाते हैं और तैराता भी कौन है? बाबूजी का संकल्प। बोला है बाबूजी के संकल्प की नाव में बैठकर ही हम भूमा का साक्षात्कार करते हैं। तो इसका यह अर्थ हुआ कि ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त करने के बाद बाबूजी अपने संकल्प में लेकर हमें तैराते हुए केंद्र में प्रवेश देते हैं। तो यहां पर संत कस्तूरी ये बताना चाहती है। इसके बाद संत कस्तूरी लिखती हैं, साक्षात्कार का अर्थ है सद्गुरु श्री बाबूजी महाराज के प्रति हमारी दैवी प्रेरणा। आप अपने को उनके सामने खोलते जाइए। जितना आप अपने को खोलेंगे उन्हें आपके भीतर प्रवेश करने का उतना ही स्थान मिलेगा। जब आप अपने को उनके सामने खोलेंगे तो वे भी अपने आप को आपके सामने खोलेंगे और तब आपको उनका दैविक सौंदर्य मिलेगा तथा दैविक गुण आपके अंतर में फैलेगा। इसे साक्षात्कार कहते हैं। तो संत कस्तूरी ने पहले हमें बताया कि भूमा क्या है और ईश्वर क्या है। अब संत कस्तूरी हमें यहां बता रही हैं कि साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार ये है कि जब हम अपने आप को भूलते हुए बाबूजी को याद करते हैं तो हम अपने आप को खोल रहे होते हैं। अपने आप को खोलने का मतलब जो मेरी माइनेस है उसमें से नेस को कम कर रहे होते हैं, अर्थात मैं पने में से पना को हटा रहे होते हैं।
तब बाबूजी को एक स्पेस मिलता है, वैक्यूम मिलता है हमारे अंदर प्रवेश करने का। तो हमें ये पता लगता है कि बाबूजी भी कौन है। आप अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो बाबूजी एक हार्ड मास का पुतला है, लेकिन अगर आपने सही में बाबूजी को भूमा के रूप में जानना है तो आपको अपने आप को खोलना होगा। खोलना होगा का अर्थ है कि अपने आप को भूलना होगा। जितना हम भूलेंगे उतना बाबूजी हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। वो चीज यहां पर संत कस्तूरी ने हमें बताई है। और तो वे भी अपने को आपके सामने खोलेंगे और तब आपको उनका दैविक सौंदर्य मिलेगा तथा दैविक गुण आपके अंदर। अब यहां पे बात आई है दैविक सौंदर्य और दूसरा दैविक गुण। जब तक अभ्यासी साक्षात्कार के मार्ग में जाकर बाबूजी के पास नहीं पहुंचता है, तब तक अभ्यासी को यह पता नहीं लगता कि बाबूजी कौन है। आपने देखा होगा, ये विषय कई बार उठता है कि बाबूजी एक मास्टर है। मास्टर तो वह है जिसने अपने गुरु में लय अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन बाबूजी इसके आगे हैं। विवेकानंद जी ने और लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि वह भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं। तो आप अभ्यासियों को कैसे पता लगेगा कि वह भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए? जब बाबूजी के निकट आप जाते हैं और अपने को भूलते जाते हैं, मृत रहनी और भूल की अवस्था में आते जाते हैं, तब आपको बाबूजी के सौंदर्य का पता लगता है। अर्थात बाबूजी क्या हैं, तब आपको ये ज्ञात होता है। और जो वैक्यूम आपके अंदर क्रिएट होता है उसमें बाबूजी का गुण आना आरंभ हो जाता है। उसके बाद संत कस्तूरी लिखती हैं, इसके 3 स्तर हैं। किसके? साक्षात्कार के 3 स्तर हैं। हम कह रहे हैं ईश्वर साक्षात्कार और भूमा साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के 3 गुण हैं, वो क्या हैं? पहला है, वे हर मानव में मिलते हैं। जब आप अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं तो आपको यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर जो है हर मनुष्य के अंदर है। फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तब आपको लगता है वे सर्वशक्तिमान हैं। तब आपको यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। और तीसरी और अंतिम स्थिति होती है कि वह सब में व्याप्त है। आपको पता लग जाता है कि इस सृष्टि के पशु, मानव, पक्षी, जड़, चेतन सब में वही ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है। और इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो साक्षात्कार के 3 स्तर हैं और जो इन अवस्थाओं को पा जाता है उसी को कहते हैं कि उसका ईश्वर साक्षात्कार हो गया है। तो संत कस्तूरी क्या लिखती हैं? जब ये तीसरी अवस्था प्राप्त होती है और सब ईश्वरीय शक्ति में लय हो जाता है, तब यह ईश्वर साक्षात्कार होता है। अब आपको समझ आ गया कि साक्षात्कार क्या है, ईश्वर क्या है और भूमा क्या है। अब इसको हम छोटे में सार में समझें तो ये क्या है। आप जानते हैं कि हमारी यात्रा 3 क्षेत्रों की होती है। उसमें पहला हृदय क्षेत्र होता है, दूसरा मनस क्षेत्र होता है और तीसरा केंद्रीय क्षेत्र होता है। अब उसी में मनस क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, वो है हिरण्यगर्भ और ईश्वरीय प्रदेश। तो कुल मिलाकर ये 4 क्षेत्र आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिंड देश से ब्रह्मांड देश में जाते हैं, उसके बाद पार ब्रह्मांड में जाते हैं और अंत में बाबूजी महाराज अपने केंद्रीय क्षेत्र में ले जाकर हमें अपना साक्षात्कार कराते हैं। इसके बाद इस स्थिति में मैं तू में लय हो जाता है। आप इस लेख को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, तब आपको समझ आएगा कि साक्षात्कार क्या होता है। तो संत कस्तूरी क्या कह रही है? इस स्थिति में मैं तू में लय हो जाता है। मैं जो वास्तव में तू से अलग है, दोनों को एक में मिलाना ही हमारी साधना है। तो हमारी साधना मतलब सहज मार्ग जो पद्धति है वह क्या करती है? हमें मैं को तू में मिलाती है। तू का मतलब ईश्वर, मैं का मतलब मेरा अस्तित्व। मैं और तू में अलगाव तभी होता है जब हम मैं पना को जोड़ देते हैं। मतलब मैं अस्तित्व, जो मेरा अस्तित्व है वो ईश्वर का अंश है, लेकिन हम दोनों में अलगाव आ गया, हमारे अंदर द्वि का भाव आ गया। और वो क्यों आया है? क्योंकि मैंने उसमें पना जोड़ दिया है। इसका अर्थ है जब मैं प्रभुत्व की दशा में रहता है तभी वह तू से अलग रहता है। अगर मैं अपने अंदर भूल की अवस्था ले आऊं, मेरी माइनस आइनस समाप्त हो जाए, तो मैं स्वतः ही
उस अस्तित्व को उस तू में लय कर देता हूं। श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, पना को हटा दो और तब केवल मैं बचा रह जाता है, जो तू का एक अखंड भाग है। इस प्रकार हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि जो सृष्टि है वह ईश्वर के द्वारा रची गई है। मैं जो मनुष्य हूं, मेरा जो अस्तित्व है, उसके भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है। तो जो मेरे अंदर शक्ति डाली गई थी वो मैं हूं, अस्तित्व है, और जिसने डाली वह ईश्वर है, तू है। तो मैं और तू के बीच में जो फर्क आया है वह आया है पना का। जब मैं को प्रभुत्व आ गया, उसके अंदर जब अहंकार आ गया। इसको सरल करने के लिए हम आपको एक चित्र से समझाते हैं। अब ये पूरी सत्ता किसने रची है? ये सत्ता रची है ईश्वर ने। तो आप मान लीजिए कि ये जो पूरी सत्ता है यही ईश्वर की शक्ति है। अब उस ईश्वर की शक्ति में जो मैं मनुष्य हूं वो ये है। अब ये जो मनुष्य है इसमें जो ये मैं है ये तू का अंश है, लेकिन मैंने इसमें पना जोड़ दिया है। अब बाबूजी कह रहे हैं कि इस पना को हटा दो तो तुम उसी में लय हो जाओगे, और वही ईश्वर साक्षात्कार है। अब आप इसको समझने के लिए ऐसे देखिए। अब हम करते हैं इसको समझने के लिए, ये पूरा ईश्वर का क्षेत्र है और मैं भी ईश्वर का अंश हूं। अब सहज मार्ग का अभ्यास करते करते मैं उस अवस्था में आता हूं जब मेरी माइनस खत्म हो जाती है, और माइनस खत्म होने के बाद अंत में आइनस भी खत्म हो जाती है। तो आइनस को ही मैंपना कहते हैं, और जो माइनस होती है वो सबसे भारी रूप है, मतलब मेरा नाम और रूप। लेकिन जो मैं है वो मेरा अस्तित्व है। अगर मैं अपने पना को और नैस को समाप्त कर लूं तो मैं और ईश्वर एक ही हैं। वो कैसे होगा? वो इस प्रकार से होगा कि ये जो है इसको आप यहां से हटा दीजिए, और ये जो पना है इसको भी आप हटा दीजिए, और ये जो नैस है ये भी हट गया। तो अब क्या बचा? अब आप देखिए कि मैं उसी ईश्वरीय शक्ति का अंश हूं। तो ये जो तू और मैं है यह एक ही चीज है। इसीलिए हमारे पुराने ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो ये है रहस्य ईश्वर साक्षात्कार का, कि अगर मैं अपने पना को हटा दूं तो जो मैं बसता हूं वह ईश्वर का अंश होता है, और उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि कैसे मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है और हम कैसे उसका अंश हैं।